राधे राधे। स्वागत है सभी का। देखिए, हम संविधान पढ़ रहे थे। इसके पहली वीडियो में हमने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था, जो कि हमें संविधान के कौन से भाग 4 में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है भाग 4 का ए या 4 का क। और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें मिलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो है, ये हमें आर्टिकल 51 के ए या 51 के क में देखने को मिलते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हमें संविधान में दिए गए हैं। चलिए, अगर बात करें मूल संविधान की, जैसा संविधान बना था उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो देखिए, जब संविधान बना, मूल संविधान था, तो उसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो मौलिक कर्तव्य, उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के तहत 42 42वें संविधान संशोधन और किस वर्ष हुआ? 1976 में हुआ। ये अलग है। ये है 86वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 2002 में। इसमें क्या था? हमने पहले ही पढ़ा था। इसमें था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। तो ये हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत था। चलिए, ये अलग मैटर था, इसमें ऐड हो गया है। बाकी ये दोनों यहाँ पे इसलिए लिखा गया था, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले संविधान संशोधन ये दोनों ही है, 42वां और 86वां। आगे बात करें, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने देखिए बोला था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। जो हमारे कर्तव्य हैं वही हमारे अधिकार का सबसे अच्छा स्रोत है। और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी जी का कथन था, मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के संबंध में। चलिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट बात करें, देखिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मूल संविधान में तो था नहीं, है ना। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा तो रखा गया, परंतु मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं थे। ये अभी हमने देखा। कब ऐड हुए? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 76 में। चलिए, और ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, जब उन्होंने किन सी सिफारिश, ये बहुत बार पूछता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए, ये हमने 42वां संविधान संशोधन तो देख लिया। किस समिति की सिफारिश थी? सरदार स्वर्ण सिंह की। ये भी बहुत बार पूछता है। आगे देखें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और इसे कहाँ से लिया गया है? देखिए, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसे? मौलिक कर्तव्यों को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये हमने जब सोर्स वाला पढ़ा था कि संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, उसमें भी पढ़ा था। तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे चलते हैं। ये भाग की बात करेंगे। देखिए, भाग 4 में क्या था? भाग 4 पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, डीपीएसपी, और मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। और ये कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक थे हमारे डीपीएसपी। अब हम पढ़ रहे थे मौलिक कर्तव्य, तो ये भाग 4 क में है ना, भाग 4 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही अनुच्छेद में रखे हुए हैं। और देखो, 51 तक तो ये खत्म हो गया, तो ये 51 के का करके या 51 ए में रखे हुए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे आगे बात करें, देखो मौलिक कर्तव्य हमने शुरू में देखा, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? एक बार देख लेते हैं। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। क्या कर्तव्य होगा? कि संविधान का सभी को हमें पालन करना है। और उसके जो भी हमारे संविधान के आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, उन सभी का आदर करना होगा।
तो अब देखिए ये इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऑप्शंस दे देगा कि इनमें से कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्य में निहित नहीं है। अधिकतर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमें पता हो कि क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और क्या नहीं है, तो ये हम बता सकते हैं आसानी से कि इसमें क्या निहित नहीं है ना। नेक्स्ट है, सेकंड की बात करेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, नेशनल जो मूवमेंट हुए हैं, तो उनको प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं वो हमें बनाए रखने हैं और उनका पालन भी करना है। चलिए, ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरे की बात करेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, मतलब उसका खंडन नहीं होने देंगे ना। चलिए, नेक्स्ट है, चौथे की बात करेंगे। तो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना और अगर हमसे कभी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, है ना। देश की सेवा करेंगे और राष्ट्र की सेवा करने के लिए उस पर भी हम हमेशा रेडी रहेंगे। नेक्स्ट है, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, है ना। इस तरीके की हमें समरसता बनाए रखना है, समान भ्रातृत्व बनाए रखना है, चाहे धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, प्रदेश कुछ भी हो, वर्ग कुछ भी हो, है ना। भेदभाव से परे रहना है। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो भी हमारी स्त्री विरोधी परंपराएं चली आ रही हैं प्राचीन काल से, तो उनके विरुद्ध हमें काम करना है, उन्हें हमें त्यागना है, ऐसी परंपराओं को। नेक्स्ट है, छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति जो है, गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझेंगे हम और उनका परिरक्षण करेंगे। चलिए, फिर है सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, उनकी हमें रक्षा करनी होगी और उनका संवर्धन करना होगा। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। कोई भी प्राणी होगा उसके लिए हमें दया भाव रखना होगा और वन, जो भी हमारे वन, झील, ये पर्यावरण है, प्राकृतिक धरोहर है, इनको बनाए रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा, इनकी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। देखिए, सभी महत्वपूर्ण है, पर ये सबसे ज्यादा पर्यावरण वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की हमें भावना का विकास करना चाहिए और ज्ञान एक दूसरे में बांटना चाहिए। ये वाला हमारा आठवां कहता है। और चीजों को हमें किस तरीके से, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना होगा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति हमारी, जो भी हमारी सरकार की धरोहर है, वो हमारी धरोहर है सभी की, तो उस संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियां जो है, उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है लास्ट, 6 वर्ष की आयु से और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। और इस वाले मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, अभी हमने देखा 2002 में जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन था हमारा 86वां। ये भी याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आगे चलेंगे। अब हम करने वाले हैं, देखिए, जो भी इस चैप्टर से या इस टॉपिक से, मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या बन सकते हैं सभी को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अभी देखा था किस देश के संविधान से, रूस के संविधान से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अगर हमें पूछता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये हमारे यूएसए के संविधान से, है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो कौन सी थी, अभी पढ़ा हमने,
स्वर्ण सिंह समिति इसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। ये बीएसएससी के एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सभी पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। आगे चलते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने किए गए थे? देखो तो टोटल कितने हैं? टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 11 है, और 11वां हमने देखा था। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि संविधान में नागरिकों के लिए 1976 में कितने जोड़े गए थे? तो ये तो 2002 में जोड़ा गया था 11वां। 1976 में कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और टोटल अभी पूछेगा हमसे अगर कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 है। आगे चलेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में थे? ये हमारा 51 के ए में था। और भाग की बात करेंगे तो भाग हमारा 4 के क में है ना, 4 ए में। आगे चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अभी कितने हो गए हैं? अभी हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारे मौलिक कर्तव्य पूछा है, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये है। हाँ, अभी पढ़ा हमने। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, हाँ ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, तो ये भी है। तो सभी है ना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देखिए कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, तो ये तो था। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना और इसमें सुधार करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये भी है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये नहीं है ना, किसी भी दल का समर्थन करने की कोई बात नहीं कही गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, इसमें शामिल नहीं। भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? कौन सा भाग था? भाग हमारा था 4 का ए, 4 का ए या 4 का में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो अभी देखे हमने कई बार 42 संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्यों, इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चन हो गए जो भी यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से, इस क्लास से वैल्यू मिली होगी तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।